हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 14वां बाब 27 से 31 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ और अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और कि तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है और अब मैंने तुमसे इसके होने से बेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अब से मैं तुमसे बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप को प्यार करता हूँ और कि जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, बाज़ औक़ात जब कोई शख्स मरने के करीब होता है तो अपनी आखिरी वसीयत लिखता है, जिसमें वो अपनी जायदाद और विरसा अपने अजीज़ों के लिए छोड़ता है। यहाँ खुदावंद यीशु भी यही कुछ कर रहा है। अलबत्ता उसने मादी चीज़ें नहीं दी, बल्कि एक ऐसी चीज़ वरासत में दी जो पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती। यह है इत्मीनान, ज़मीर का बातनी इत्मीनान, जो इस शऊर से उभरता है कि मेरे गुनाह माफ़ हुए और खुदा के साथ मेरा मेल मिलाप और सुलह हो गई है। मसीह ये इसलिए दे सकता है कि उसने उसको कलवरी पर अपने खून से ख़रीदा है। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। दुनिया तो बेदिली से और ख़ुदगर्ज़ी से और थोड़ी देर के लिए देती है, लेकिन मसीह का इत्मीनान का तोहफ़ा हमेशा के लिए है। फिर एक मसीही क्यों घबराए या फिर डरे? यीशु ने उनको पहले ही बताया था कि मैं तुमको छोड़ कर जा रहा हूँ, और ये भी कि तुम्हें आसमानी वतन में ले जाने के लिए वापस आऊँगा। अगर शागिर्द खुदावंद से मोहब्बत रखते तो वो इस बात से खुश होते। बेशक एक लिहाज से वो खुदावंद से मोहब्बत रखते थे, लेकिन उनको पूरे तौर से शनासाई न थी कि वो कौन है, इसलिए उनकी मोहब्बत इतनी ज़बरदस्त ना थी जितनी होनी चाहिए थी। शागिर्द खौफज़दा थे। यीशु बड़ी बेगर्जी से उनकी फ़िक्र करता है, इसलिए कि वो आने वाले वाक़यात उन पर ज़ाहिर करता है ताकि वो उनको ठेस ना पहुँचाएँ। वो बेदिल ना हो, ना डरें, बल्कि यकीन करें। खुदावंद को मालूम था कि मेरे पकड़वाए जाने का वक्त करीब आ रहा है। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि अपने शागिर्दों के साथ बातें कर सकूं। उस लम्हे भी शैतान आगे बढ़ता आ रहा था, लेकिन खुदावंद जानता था कि दुश्मन मुझ में गुनाह का शाइबा तक नहीं पा सकता। हम इस आयत को आसान लफ्ज़ों में यूँ बयान कर सकते हैं कि मेरा पकड़वाए जाने का वक्त आ पहुँचा है। मैं रज़ा कराना सलीब तक जाऊँगा। मेरे लिए बाप की यही मर्ज़ी है, और मेरा ये काम दुनिया को बता देगा कि मैं बाप से कितनी मोहब्बत रखता हूँ।